देखिए अवैध माइनिंग हम रोक, भाई अवैध क्यों चलेगा? तो ये लड़ाई लड़ते निश्चित तौर पर लोगों को तकलीफ होता होगा। जो जमीन दूसरे का, जमीन का दूसरे का जो कब्जा किए हुए है, अगर हम उसको दखल दिलवाते तो वो सत्ता के संरक्षण में सत्ता के संरक्षण। हम इसीलिए मैंने डीजीपी को लिखा, बहुत दिन पहले लिखा। देखिए हम शुरू से ही हम जल जंगल जमीन की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। साहेबगंज में पेपर में भी आया था कि वहां का पहाड़ खत्म हो गया, मिर्जा चौकी का पहाड़ खत्म हो गया, और बहुत माइंस इलीगल तरीके से जो चल रहा था उस पर हमने हस्तक्षेप किया कि भाई इलीगल क्यों चल रहा है। एक तो सरकार की तरफ से गलत हो ये रहा है कि बिना लीज का, बिना ग्राम सभा का ये लोग चला रहे हैं, और मैं शुरू से इसकी लड़ाई लड़ता हूँ। और इसके बाद बहुत जगह रांची में या इसके बाहर भी बहुत जगह आदिवासियों का जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। उसके कैसे डर लग रहा है भाई, और किससे आपको खतरा है? खतरा सुनिए, देखिए अभी जो स्थिति परिस्थिति हम देख रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों को गोली मारा जा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से लोगों का जमीन को कब्जा किए हुए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत माइंस जो गलत तरीके से चल रहा है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आज का स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि हमको सुरक्षा इसको और बढ़ाना चाहिए। बात है खतरा है। पंकज मिश्रा वगैरह। सुनिए भाई, सुनिए, देखिए हम जो लड़ाई लड़ाए उन लोगों को हम किरकिरी बने हुए एक तरह से। पंकज मिश्रा जो जमीन माफिया है, जमीन माफिया है। माइनिंग वाले लोग आपको जो अवैध माइनिंग कर रहे हैं मार सकते हैं। देखिए अवैध माइनिंग हम रोक, भाई अवैध क्यों चलेगा? तो ये लड़ाई लड़ते निश्चित तौर पर लोगों को तकलीफ होता होगा। जो जमीन दूसरे का, जमीन का दूसरे का जो कब्जा किए हुए है, अगर हम उसको दखल दिलवाते तो वो सत्ता के संरक्षण में सत्ता के संरक्षण। हम इसीलिए मैंने डीजीपी को लिखा, बहुत दिन पहले लिखा। इसके बाद हमने केंद्र में भी लिखा गृह विभाग को, लेकिन अभी तक मेरा सुरक्षा जो भी था हाउस गार्ड था 2 ठो, वो भी वापस हो गया। हमारा 3 ठो था, उससे भी 1 ठो वापस हो गया, बहुत 3 साल पहले श्रावणी मेला के टाइम में। अभी मात्र 2 ठो है। तो इसलिए हमको लगता है कि भाई हमको मांग करना चाहिए और सरकार को हमें सिक्योरिटी देना चाहिए। सरकार के पास जाएंगे, राज्य सरकार से अगर नहीं भाई, तो बोलता हूँ राज्य से हमने 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन के अंदर में राज्य सरकार का देती है सुरक्षा के, तो फिर हम ठीक है, नहीं देती है तो हमको लास्ट में हमको केंद्र में जाना पड़ेगा, गृह विभाग में जाना पड़ेगा। धन्यवाद। आप जो सवाल उठा रहे हैं उसकी वजह से सुरक्षा आपका लौटाया गया है। दादा आपका बॉडीगार्ड क्यों लौटा दिया? आपको क्या लगता है? अब हमको नहीं पता यार क्यों लौटाया। सरकार के खिलाफ बोलते उसके वजह से। अब क्या वजह है, नहीं वजह है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और लोगों को 6 ठो 7 ठोकर के 5 ठोकर के मिला। भाजपा में जाएंगे क्या? हम क्या बोलता है यार, भाजपा में जाएंगे? बड़ा मुश्किल इशारों में बोलते हैं। मैं छोड़िए ना इशारे शर्मा, ऐसे सवाल उठा रहे हैं, क्या पार्टी बदल रहा है? ये सब बकवास है। कोई पार्टी बदलने की बात नहीं है। क्यों पार्टी बदलेंगे? जनता जैसा चाहेगी मैं वैसा करूंगा। दादा लेकिन संथाल का मुद्दा उठाते, लेकिन शिकारी